मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया जहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वाला टॉपिक। ये टॉपिक अभी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन कभी भी पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, तो क्यों ना इसको भी अच्छे से पढ़ के समझ के आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की, जो कि है हमारा चैप्टर 8, लास्ट चैप्टर है आपका। अब ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है, तो ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा इसके पिछले वाले चैप्टर जैसा ही है, जिसमें हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात हमने क्यों की थी, क्योंकि जब से आपने 9th के बाद से ये सारी चीजें सिविक्स जो है वो पढ़ना शुरू किया था, उसमें आपको डेमोक्रेसी 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 की ही बातें जो है वो की जा रही थी, है ना। फाइनली पिछले चैप्टर में हमने आउटकम्स इसलिए डिस्कस किए क्योंकि जब डेमोक्रेसी से इतना एक लगाव है लोगों को, और इवन डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, तो क्यों ना ये देख लिया जाए कि इसके आउटकम्स क्या हैं। क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाती है या नहीं उतर पाती है ना। तो हमने अलग अलग एस्पेक्ट पे इससे क्या रखा था, डेमोक्रेसी से अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखी थी। अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इसमें हमको ये देखना है कि जब डेमोक्रेसी एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हुए हम देख पा रहे हैं, मतलब एज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी को इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब क्या, आज का जो एज है, प्रेजेंट एरा है, इसमें यही देखा जा रहा है कि बाकी जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डेमोक्रेसी सबसे ऊपर देखी जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स। तो ऐसा है क्या कि ये कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करती या बढ़िया से एकदम फ्लुएंटली चलती है ना। तो यही चीज हमको इसके अंदर डिस्कस करनी है। हम बात करेंगे उन चुनौतियों के बारे में जो कि डेमोक्रेसी फेस करती है। ऑल्दो ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस फेस करती है। अब चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां हिंदी में अगर बोले तो, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। चैलेंजेस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको जो कि एक चुनौती खड़ी करी है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में हमको देखना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो कि डेमोक्रेसी फेस करती है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से भी हम देखेंगे, कुछ कंट्रीज की बात करेंगे जिसमें कुछ चैलेंजेस वहां की डेमोक्रेसी ने फेस किए और फिर उन्होंने किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया, है ना। तो ऐसे ही फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। फिर उसको हम देखेंगे कि उसके जैसे कि वो हमने ये वाली जो लाइन है डेमोक्रेसी वाली, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन वाली, ये हमने 9th स्टैंडर्ड से पहले हम लोग जब से डेमोक्रेसी हमने शुरू किया था तब से हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन विद चैप्टर जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी तो सिर्फ इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है ना। तो हमने जो अलग अलग चीजें सीखी विद अलग अलग चैप्टर, उसको बेसिस बना के हम डेमोक्रेसी को एट द एंड रीडिफाइन करेंगे। समझ में आया कि नहीं, चैप्टर की थीम समझ में आई कि हम क्या करने वाले चैप्टर में, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का कंक्लूडिंग चैप्टर है। मतलब ये अभी तक आपने डेमोक्रेसी के बारे में जितना भी जो कुछ पढ़ा है ना, उसको कंक्लूड करेगा, है ना। मतलब एक खत्म करेगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा उससे हमने क्या सीखा डेमोक्रेसी के बारे में, है ना। इट ड्रॉज अपॉन ऑल दैट यू हैव लर्नड इन लास्ट 2 years सो एज टू एड्रेस द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अभी तक आपने जो भी पढ़ा पिछले 2 सालों में, उसको कुछ ना कुछ करके हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हमने सीखा क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस, बेसिकली ये सवाल जो है इनको भी हमको इसके अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि हर चैप्टर जो है वो एक सवाल के ऊपर बना होता है ना। अभी तक आपने 2 साल में जितनी सिविक्स पढ़ी या जो भी हिस्ट्री आपने पढ़ी या जो भी इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी, हमने क्या देखा कि कुछ सवाल हमारे दिमाग में आए कि यार ये चीज कैसे होती है, और उसी के ऊपर हमारे चैप्टर बने हुए हैं ना, उन सवालों को सॉल्व करने के लिए, उन सवालों को ही क्लियर करने के लिए। तो इस चैप्टर के क्या सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस इन आवर कंट्री एंड एल्सवेयर। हमारे देश में या फिर दूसरी जगहों पर डेमोक्रेसी किस तरीके की चुनौतियां फेस करती है, ये चीज हमको देखनी है। साथ ही में हमको ये भी देखना है व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, एंड हाउ कैन आवर डेमोक्रेसी बिकम मोर डेमोक्रेटिक इन इट्स प्रैक्टिस एंड आउटकम। अब जैसे कि ये भी हमने देखा, पिछले वाले चैप्टर में भी हमने देखा और पहले में भी हम देखते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल्स तो बहुत बढ़िया हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो इतना
अच्छा रिजल्ट हमको नहीं देखने को मिला, है ना। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हाउ कैन आवर डेमोक्रेसी बिकम्स मोर डेमोक्रेटिक इन प्रैक्टिस एंड आउटकम? प्रिंसिपल में तो अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस और आउटकम में भी कैसे डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेसी बनाया जाए, ये भी अगर इस सवाल को लेकर थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में इनको क्लियर करेंगे। जब आप इनके आंसर समझोगे तो आपको क्वेश्चन भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। दिस चैप्टर डज नॉट आंसर दीज क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा इस चैप्टर का फंडा है और बच्चों को इसीलिए ये चैप्टर समझ नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर बीच में कुछ कुछ पिक्चर्स दे रखी है, बीच में कुछ कुछ दे रखा है, तो हमको ऐसा लगता है क्या है, क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपको मतलब ऐसे डायरेक्ट सवालों का जवाब नहीं देगा, पर आपको एक आइडिया दे देगा, है ना, कि इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है या फिर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, है ना। इट ओनली मेक सम सजेशन, ठीक है, कुछ सजेशंस जो है वो मतलब एक बातचीत जैसे होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली आपको कुछ प्रॉब्लम आई, हम बात करें तो हम ऐसे पूरे के पूरे 2 पॉइंट लिख नहीं रहे कि इसके ऊपर अगर कुछ थ्योरी लिखने को आ गई इस प्रॉब्लम पे तो हम वैसी की वैसी थ्योरी लिख देंगे, है ना। ऐसा नहीं, हम बातचीत करते हैं तो हम कैसे करते हैं, आपने कुछ प्रॉब्लम बताई तो मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगी, कुछ सजेशन करूंगे, मे बी सही हो सकते हैं, मे बी नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन दूंगी। मुझे कुछ प्रॉब्लम रही तो आप सजेशन दोगे, तो ये बातचीत वाले जैसा चैप्टर है। ये क्या करेगा, इट ओनली मेक सम सजेशन अबाउट द वे इन विच वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ चैलेंजेस एंड रिफॉर्म। ये कुछ सजेशन देगा कि किस तरीके से इन चैलेंजेस और रिफॉर्म्स को ठीक किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो ऑल इन ऑल ये जो है वो हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने के पहले ना उसके बारे में समझना जरूरी है, नहीं तो फिर हम यहीं अटके रह जाते, पढ़ तो लेते पूरा, लेकिन हम यही अटके रह जाते कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा, आखिर बोलना क्या चाह रहा है ये चैप्टर। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th NTSC ओलंपियाड सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, अवेल कराते हैं विथ क्वालिटी कंटेंट। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 चैप्टर देखने के बाद या 2 वीडियो देखने के बाद में आपको कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। हम शुरू से आखिरी तक आपके साथ में बने रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा एक्सेल कर सकें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आखिर इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करना है।